दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्तों, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, मूवीज, मैचेस देखना, ट्रैफिक में फंसना, यह और ऐसी अनेक चीजें हैं जिसमें हम अपना कीमती वक्त गंवाते हैं। वक्त गंवाने से हमारे जीवन की प्रगति धीरे हो जाती है। यह चीज जो मैंने आपको गिनाई, यह तो फिर भी ठीक है, लेकिन आज मैं एक ऐसे चक्रव्यूह के बारे में बात करूंगा जिसमें अगर आप फंसे तो समय के साथ आपकी सुख शांति का सत्यानाश हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि आप इस वक्त इसमें फंसे हुए हो और आपने इसके बारे में इस तरह से कभी सोचा ही ना हो, और एक दिन आपके एतबार को गहरी ठेस लगने वाली है। हम इस सोसाइटी में लोगों से चारों तरफ घिरे रहते हैं। इसका मतलब बातचीत, मेल मिलाप, लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि एक दूसरे की बातों का, उनके कर्मों का हम पर भी असर पड़ता है। अब अगर यह स्वर्ग होता तो बस हमारे आजू बाजू देवता और अप्सराएं रहती, बड़ा मजा आता नहीं? मगर यह तो कलयुग है। हर एक व्यक्ति का व्यवहार अलग, सोच अलग। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप जी तो रहे होगे, मगर आपके जीवन में यह जबरदस्त तनाव और दुख का कारण बन सकते हैं। इन्हीं लोगों के कारण एक दिन आपको जीवन में झटका लगता है। एक दिन आप जीवन में जरूर सोचते हैं, यार इस दुनिया में किस पर एतबार करें। इनके कारण आप अपनी खुद की काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। आपकी इमोशनल हेल्थ पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यह ना ही बस आपके जीवन का समय दीमक की तरह चट कर जाएंगे, पर आपके जीवन को निराशा, मायूसी और असंतुष्टि की तरफ ढकेल देंगे। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके स्कूल या ऑफिस में, आपके करीबी रिश्तेदार या आपके खुद के करीबी परिवार में से कोई। इंग्लिश में इन्हें टॉक्सिक पीपल और हिंदी में जहरीले लोग कहते हैं। आज की ज्ञानवर्धक बुद्ध कहानी में हम जानेंगे कि इन लोगों की पहचान कैसे करें और कैसे इनसे निपटे। यह कला है जिसे सीखकर आप अपने जीवन को कई परेशानियों से बचा सकते हैं। कहानी में डूबने से पहले अगर आपने हमारे ज्ञानवर्धक चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और हाँ, नई कहानी की नोटिफिकेशन भी बेल दबाकर ऑन कर ले। एक दिन सपना नाम की एक महिला एक मोनेस्ट्री में गई। वह अपने निजी जीवन से बहुत परेशान थी। ऑफिस में कई लोग उसकी तरक्की से जलते थे। उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन, जो हमेशा दूसरों के सामने खुद के बच्चों की तारीफ और सपना के बच्चों को नीचे दिखाने की कोशिश करती। उसके करीबी परिवार में कुछ लोग के बर्ताव से वह खुश नहीं थी। उसे लगता कि शायद उसे लोगों की पहचान करना और उनसे कैसे व्यवहार किया जाए नहीं आता। ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से वह थका हुआ और निराश महसूस करने लगी थी, और आज उसका मन इन सब भावनाओं से बहुत भारी था। सत्संग में उसने वहां के एक बुद्धिमान मॉन्क को अपनी लोगों को अच्छे से पहचान न पाने की समस्या के बारे में बताया और कहा, गुरुजी, मुझे तब और बड़ा झटका लगा जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जिसके साथ मैंने हंसी मजाक के पल बिताए, अपने सपने शेयर किए और जीवन की चुनौतियों का एक साथ सामना किया, का बर्ताव बदलने लगा। वह एक बड़ी पोस्ट पर थी। मेरी प्रगति पहले धीरे थी, पर धीरे धीरे मैंने काफी मेहनत की और आगे बढ़ने लगी। बस
मेरी मित्र का व्यवहार बदलने लगा। वह नकारात्मकता और ईर्ष्या की ओर झुकने लगी। सबसे पहले मैं उसकी कभी कभार की टॉन्ट को यह सोचकर खारिज कर देती कि यह मजाक है, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार और अधिक स्पष्ट हो गया। वह मेरी उपलब्धियों को कमतर आंकती, मेरी सफलताओं से ईर्ष्या करती और दूसरों के बीच मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाती। इसके बावजूद मैं अपनी बचपन की दोस्ती की यादों से बंधी रही, उम्मीद करते रही कि चीजें बेहतर होगी। हालांकि ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब मुझको व्यक्तिगत झटका लगा। सहायता करने के बजाय उसने मुझे इसका जिम्मेदार माना और मेरा मजाक उड़ाया। मैंने देखा मेरी दोस्त मेरे मुश्किल समय से खुश हो रही है। मेरा उस रिश्ते पर से बचा कुचा भरोसा भी टूट गया, जिससे मेरा दिल टूट गया। जीवन के कठिन समय पे मैंने खुद को बहुत अकेला पाया। मुझे सबसे दोस्ती करना और सबके साथ अच्छे से रहने की आदत है, लेकिन शायद मुझे लोगों की परख नहीं करनी आती। मेरा मार्गदर्शन करे कि कैसे मैं यह कला सीख सकती हूं। ज्ञानी मॉन्क हल्के से मुस्कुराए और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह काफी लोगों के साथ होता है। हो सकता है जिन लोगों के बारे में तुम्हारी यह राय है, उन लोगों की भी आपके बारे में यही राय हो। हम सभी खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा लेबल करते हैं। हम सभी को निरंतर बेहतर होने का प्रयास करना चाहिए, मगर यह भी सच है कि संसार में भांति भांति के लोग होते हैं और सभी के अंदर सही गुणों का विकास नहीं होता है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे इसकी समझ नहीं होती। हम जब पहले लोगों से मिलते हैं तो उनकी बाहरी चमक धमक, रूप, कपड़े, बंगला, गाड़ी, बातें करने के तरीके से प्रभावित होते हैं। पर धीरे धीरे जब हम व्यक्ति को जानने लगते हैं तो सिर्फ उनके अच्छे गुण ही लंबे समय तक रिश्ते रखने में मदद करते हैं और अवगुण आपके परेशानी का कारण बनते हैं। मैं तुम्हें ऐसे 5 अवगुण बताऊंगा जिनकी तुमको रिश्ता गहरा करने के पहले पहचान करनी होगी। टॉक्सिक लोग में यह अवगुण रहते हैं जिन्हें तुम जानकर धीरे धीरे उनकी पहचान करने में अच्छी हो सकती हो। नंबर 1, अज्ञानी लोग। ये लोग अज्ञानता में डूबे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सोच, उनकी मान्यता ही सबसे बढ़िया है। ज्ञान सीमित, लेकिन अपनी सोच पर उन्हें बेहद नाज होता है। इनका यह सोचना होता है कि वो ही सही है। वे सभी को बदलना चाहते हैं, परंतु वह अपने आप को 1 इंच बदलने के लिए तैयार नहीं। अज्ञानी लोगों से तुम दूर रहो। नंबर 2, नेगेटिव, नकारात्मक लोग। यह लोग लगभग हर चीज को लेकर नेगेटिव होते हैं। वे सिर्फ दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। हर व्यक्ति और हर चीज के बारे में यह सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, जिस कारण उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। ये बिना किसी कारण के भी मन में किसी भी चीज को लेकर डर पैदा करते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका हौसला बढ़ाने के बजाय उसमें नुक्स निकालते हैं। नेगेटिव लोगों से दोस्ती करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इनसे दूर रहे। नंबर 3, जो दूसरे से जलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी की कामयाबी या भले में खुश नहीं होते। ये लोग अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। जलने वाले लोगों से दूर रहो। नंबर 4, मैनिपुलेटिव लोग। यह आपको अपनी बातों में इस तरह फंसाते हैं कि
उसमें से निकलना काफी कठिन हो जाता है। ये आपको अपनी बातों से बहला फुसलाकर अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। फुसलाने वाले लोगों से दूर रहो। नंबर 5, स्वार्थी लोग। स्वार्थी लोग केवल आपको तभी याद करेंगे जब वे खुद किसी मुसीबत में होंगे। ऐसे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। ये दूसरों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ये केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं। इनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। ये आपके आसपास तो होते हैं, पर सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। ये आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, पर आपसे बहुत काम कराएंगे। स्वार्थी लोगों से दूर रहो। इन 5 चीजों को अपने दिमाग में रखकर सचेत होकर तुम इन लोगों की पहचान कर सकती हो। तब सपना ने कहा, गुरुजी, आपने बड़े अच्छे से इन 5 तरह के लोगों की पहचान करना समझाया, पर हम इनके साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं? ऐसे वातावरण में हम कैसे सुख, शांति और प्रगति कर सकते हैं? यह बहुत कठिन है। मुझे बहुत टेंशन और निराशा होती है। इस पर मार्गदर्शन करें। भंते जी ने कहा, बेटी, रिश्ते काफी जटिल होते हैं, यह सच है। एक कहानी सुनो। एक शांत तालाब था जो हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। इस तालाब में एक कमल का बीज सोए हुए अवस्था में था, जो पानी के नीचे कीचड़ में दबा हुआ था। गंदे वातावरण के बावजूद कमल के बीज में क्षमता थी एक अद्भुत सुंदर फूल के रूप में खिलने की। धीरे धीरे बीज से एक कोमल अंकुर निकला, जो पानी की सतह की ओर बढ़ रहा था, जो ऊपर प्रकाश तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। अंधेरे और कीचड़ से परेशान हुए बिना कमल का अंकुर कीचड़ भरे पानी से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे यह सतह के करीब आया तो अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ा। लहरें, घास फूस और यहां तक कि छोटे जीव भी, जिन्होंने उसकी प्रगति की यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की। फिर भी कमल स्थिर रहा, क्योंकि वह जानता था कि पानी की सतह के ऊपर ही उसका असली उद्देश्य है, पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में खिलना। और इसीलिए प्रत्येक चुनौती के साथ कमल और भी अधिक दृढ़ हो गया। उसने अपने चारों ओर मौजूद नकारात्मकता और अंधेरे से ऊपर उठने को ही जीवन का उद्देश्य समझा। अंत में कमल की कली खूबसूरती से पानी से बाहर निकली और उसकी खूबसूरत पंखुड़ियां दिखाई देने लगी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। पूरी तरह से खिलने पर यह आशा की किरण बन गया। यह दर्शाता है कि गंदे पानी में भी कोई ऊपर उठ सकता है और सुंदरता, पवित्रता और शांति पा सकता है। अचानक सपना को एहसास हुआ कि वह भी अपने जीवन में नकारात्मकता से ऊपर उठ सकती है और अपनी आंतरिक शांति पा सकती है। इसके बाद भिक्षु बोले, अब मैं तुम्हें खुद तथागत बुद्ध की कहानी और 5 टिप्स दूंगा, जिससे तुम ऐसे लोगों से निपटने में सक्षम हो जाओगी। सपना पूरी तरह लीन होकर सुन रही थी। एक दिन जब बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति आंखों में गुस्सा लेकर उनके पास आया। उसने बुद्ध का अपमान किया, बुरे शब्द कहे, झूठे गुरु होने का आरोप लगाया। बुद्ध उस व्यक्ति के क्रोध से विचलित हुए बिना शांति और करुणा से सुनते रहे। जब वह व्यक्ति अतः थक गया तो उसने बुद्ध से पूछा, आप मेरे अपमान पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए
उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार देता है लेकिन आप उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, तो वह उपहार किसका हुआ? वह आदमी एकदम सोच में पड़ गया और बुद्ध के शब्दों पर विचार करने लगा। उसने जवाब दिया, अगर मैं उपहार लेने से इनकार कर दूं, तो यह देने वाले का ही होगा। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, आपने मुझे अपने क्रोध, अपमान और नकारात्मक चीजों की पेशकश की, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है, इसीलिए वे अब भी आपके हैं। सपना को एकदम एहसास हुआ कि प्रतिक्रिया की शक्ति उसके हाथों में है। वह समझ गई कि किसी का व्यवहार कैसा भी हो, वह अपनी आंतरिक शांति और करुणा को बरकरार रख सकती है, उनकी नकारात्मकता ठुकरा सकती है। इस कहानी को बताने के बाद भंते जी ने सपना को ऐसे टॉक्सिक लोगों से निपटने के लिए बुद्ध की 5 टिप्स साझा की। नंबर 1, आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करें। भिक्षु ने समझाया कि आत्म करुणा ऐसी नेगेटिव लोगों से निपटने की नींव है। खुद के लिए अपने दिल में प्यार और करुणा विकसित करें। इससे हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम एक आंतरिक शक्ति पैदा करेंगे। उदाहरण, जब कोई आपको आहत करने वाली टिप्पणी करता है, तो खुद को याद दिलाए कि मैं करुणा और सम्मान की हकदार हूं और दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर लेने से इनकार करती हूं। नंबर 2, सीमाएं बनाए रखें। खुद को अधिक नुकसान से बचाने के लिए ऐसे लोगों के साथ स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। हम ऐसे लोगों में हमारा कितना समय और भावनाएं लगा सकते हैं? दिन में 5 मिनट, हफ्ते में 20 मिनट। इन लोगों से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, यह सब आपके हाथ में है। सीमा निर्धारित करके आप खुद कंट्रोल में रहेंगे। जो समय बचता है उसे आप अपनी खुद की प्रगति, सुख, चैन में लगा सकते हैं। नंबर 3, माइंडफुलनेस, सचेतना विकसित करें। जब हम ऐसे नेगेटिव लोगों के संगत में होते हैं, तो कम बोले, एकदम रिएक्ट न करें। यह लोग अपनी बात को ही सच मानते हैं। आप कितना भी इन्हें कुछ भी कहे, अज्ञानता के कारण इनकी दुनिया में कुछ और ही सच होता है। हमें हमारे अंदर सचेतना की शक्ति जगानी होगी, उनकी अज्ञानता को समझना होगा, उनकी कोई भी बातों में उलझे बिना जागरूक होकर शब्दों का चयन करना होगा या मौन रहने में भलाई चुननी होगी। नंबर 4, सहानुभूति चुनें। हमें खुद के ऊपर उठना होगा, यह सोचना होगा कि ऐसे नेगेटिव लोग क्यों ऐसे हैं। क्या बचपन में उन्हें सही वातावरण नहीं मिला? क्या वह अज्ञानता में अभी भी है, या वे खुद कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसके कारण उनका व्यवहार ऐसा है? इससे इन टॉक्सिक लोगों के प्रति हम क्रोध के बदले सहानुभूति, दया की भावना दिल में विकसित कर सकते हैं। हम सभी लोग प्रगति के अलग अलग मकाम पर हैं। हो सकता है वे थोड़ा पीछे है। सहानुभूति के साथ आप उनके आगे के जीवन में उनकी भलाई की कामना कर सकते हैं। इससे आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। नंबर 5, किसी चीज को पकड़ कर न रखें। हमारे जीवन में लोग आते हैं, चले जाते हैं। कुछ रिश्ते जैसे मजबूत तरीके से शुरू होते हैं, समय उनकी मजबूती की परीक्षा लेता है और सिर्फ वही बचता है जो अटूट है। हम किसी भी रिश्ते की अटूट होने की कामना नहीं कर सकते। इससे
हमारी सफलता विफलता का मापदंड नहीं बना सकते। हम सिर्फ अपने तरफ से सही चीजें कर सकते हैं। एक बार जब दरार गहरी हो, कोई फेविकॉल का मजबूत जोड़ उसे हमेशा के लिए जोड़कर नहीं रख सकता। इसीलिए अपने लगाव को धीरे धीरे कम करें, इसे जाने दें। यदि पुरानी दोस्ती अब सिर्फ ख्यालों में है और सच्चाई में नहीं, तो आज में जिए और पुरानी चीजों को पकड़ कर न रखें, आगे बढ़े। बंदे जी के ज्ञान से सशक्त होकर सपना ने अज्ञानी, स्वार्थी, जलने वाले, फुसलाने वाले और नेगेटिव लोगों के बुरे प्रभाव से दूर रहना शुरू किया। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए अपने अंदर बुद्ध के बताए गुण आत्मकरुणा, सचेतना, सहानुभूति को विकसित करना शुरू किया। उसने ऐसे लोगों के साथ सीमाएं बनाई, कड़वे रिश्ते को जाने दिया और परख कर नए रिश्ते बनाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, सपना की आंतरिक शक्ति बढ़ती गई और वह जीवन में सुख, शांति और प्रगति के मार्ग पर बढ़ती रही। उसने बुरे वातावरण में भी कमल के फूल की तरह खिलने की कला सीख ली थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट्स और लाइक की बटन दबाकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अनेक कहानियों का मजा लीजिए और बेल आइकन दबाकर हर हफ्ते रिलीज होने वाली कहानी की नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। धन्यवाद।